नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जावेद अली ख़ान कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, रायपुर में काम करता हूँ। पेसमेकर पे जिस पे हम आज बात करना चाहते हैं वो एक ऐसी डिवाइस होती है जो कुछ ख़ास लोगों को लगती है, ख़ास तौर से उन लोगों को जिनके दिल की धड़कन जो होती है वो कम हो जाती है किसी वजह से। देखिए, दिल की जो धड़कन है वो जनरली एक एज के बाद कम होती है। 60 साल या 65 साल या 70 साल के बाद जैसे हमारी आँखों का लेंस ख़राब होते हैं, वैसे हमारे दिल की जो कंडक्शन सिस्टम होता है, वायरिंग होती है, वो ख़राब हो जाती है। तो वो जब वायरिंग ख़राब होती है तो इलेक्ट्रिसिटी ऊपर के हार्ट से नीचे के हार्ट तक पहुंच नहीं पाती और ऊपर का हार्ट जो होता है वो एक अलग स्पीड पे धड़कने लगता है और नीचे का जो वेंट्रिकल या नीचे का जो हिस्सा होता है हार्ट का वो एक कम स्पीड पे धड़कने लगता है। तो ये जब कंडीशन आती है जिसमें कि ऊपर का हृदय ज़्यादा स्पीड में धड़कता है और नीचे वाला जो है कम स्पीड में धड़कता है, तो उसको हम पेसमेकर लगा के सिंक्रोनाइज करते हैं। तो पेसमेकर वो डिवाइस होती है जो नॉर्मल ये हम कहते हैं जिनमें दिल की धड़कन अगर कम हो जाए तो उसको बढ़ाने की एक डिवाइस होती है। लेकिन ये जो डिवाइस होती है मैं आपको बताना चाहता हूँ, आजकल और एडवांसमेंट आ गए हैं। तो ये तो एक पुरानी पद्धति है कि दिल की धड़कन अगर कम हो जाए तो उसे बढ़ाने के लिए होती है। लेकिन आजकल जो नए पेसमेकर आए हैं उसमें ऐसी भी तरीके हैं जिनकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, तो उसको भी ठीक करने के तरीके होते हैं। तो ये दो तरीके के मशीनें होती हैं। ज़्यादातर जो होता है हम लगाते हैं वो दिल की धड़कन कम हो जाती है। वो जनरली एक एल्डरली लोगों में या बुज़ुर्ग लोगों में एक कंडक्शन सिस्टम एबनॉर्मलिटी की वजह से लगाई जाती है। लेकिन कभी कभी ये भी देखा गया है कि कुछ बच्चों में या यंग बच्चे जो होते हैं उनके दिल की धड़कन भी कम रहती है। तो ये जो दिल की धड़कन बच्चों में कम रहती है वो जन्मजात होती है। जनरली माँ के पेट से बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी दिल की धड़कन होती है 120, 130, 140। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि जब बच्चा माँ के पेट से जन्म लेता है तो उसकी दिल की धड़कन कम रहती है और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में होता है। उस कंडीशन में छोटे बच्चों में भी कभी कभी पेसमेकर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, पेसमेकर जो है वो बहुत आसान तरीके से लगाया जा सकता है। ये हमारा जो क्लेविकल बोन होती है, जो हमें कॉलर बोन जो कहते हैं, उसके नीचे छोटे से हिस्से में एक छोटी सी डिवाइस होती है। समझ लीजिए कि वो 2-3 इंच बड़ी होती है और 3 इंच चौड़ी होती है। इतनी छोटी सी माचिस की डिबिया के जैसी डिवाइस होती है, बहुत पतली, बहुत स्लीक सी होती है, जिसे हम कॉलर बोन जो होती है, हमारी कॉलर बोन के नीचे का जो हिस्सा होता है वहाँ पे फिट कर देते हैं और उससे एक तार निकल के जाता है जो हृदय में जाके उसको हम स्क्रू कर देते हैं। तो इसको लगाने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत मुश्किल नहीं होती और कोई इसमें मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। छोटा सा इसमें एक चीरा लगाया जाता है और उसको लगाने के बाद आप उसको ऊपर से देख के बता नहीं सकते, वो बॉडी के अंदर चली जाती है और ऊपर से देखने से दिखाई भी नहीं देती। पेसमेकर जैसे किसी को लगा, किसी को हमने लगाया, जैसे अमूमन तौर पे हम पेसमेकर लगाते हैं, जैसे मैंने बताया कि सीनियर सिटीज़न को 60 साल के बाद जनरली उस कंडीशन में जो हमारे दिल के जो कंडक्शन सिस्टम होता है, वायरिंग होती है दिल के अंदर, वो ख़राब हो जाती है। तो एक बार जिनको लगा पेसमेकर उनको ताउम्र लगता है और ये जो ताउम्र पेसमेकर लगता है उसकी एक बैटरी लाइफ होती है। जैसे कि हमारे सब मोबाइल की या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में अगर हम बैटरी से चलाएं तो उसकी एक बैटरी की लाइफ होती है, वैसे ही पेसमेकर की भी अपनी एक लाइफ होती है। पुराने जो पेसमेकर आते थे उनमें बैटरी लाइफ थोड़ी कम होती थी। जो नए पेसमेकर आए हैं उनमें बैटरी लाइफ जो होती है वो 13 साल या 14 साल तक चलती है। तो सोचिए कि एक बार पेसमेकर लगाया तो उसको 12 साल, 13 साल, 14 साल जो है वो आसानी से चलता है पेसमेकर। और जब भी बैटरी उसकी ख़त्म होती है तो पूरी की पूरी जो डिवाइस होती है उसको निकाल लेते हैं और एक नया पूरा का नई डिवाइस उसमें फिट कर दी जाती है। जो वायरिंग होती है पेसमेकर जो डिब्बी होती है उससे लेके जो हृदय तक की वायरिंग होती जनरली वो ख़राब नहीं होती। तो सिर्फ उसमें जो पेसमेकर की जो डिब्बी होती जिसको कॉलर बोन के नीचे लगाया जाता है उसे निकाल के अनस्क्रू करके नई डिब्बी को लगा दिया जाता है, जो अनदर 10 से 15 साल तक आसानी से चलती है। देखिए, ये अमूमन बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब पेसमेकर लगा है, हमें क्या सावधानी करनी। तो कुछ सावधानी तो हमें ज़रूरी है। देखिए, इनिशियल फेज़ में जब किसी को पेसमेकर लगता है तो
क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक छोटी सी डिब्बी होती माचिस के आकार की, उससे वायर निकल के हृदय में जाते हैं। तो शुरू में अगर पेसमेकर लगा है तो अगर हाथ को जिस साइड भी लगा है उस हाथ को अगर बहुत ज़्यादा हिलाएंगे तो वो वायरिंग जो है वो निकल सकती है। तो शुरू में किसी को पेसमेकर लगा है करीब हफ्ते 10 दिन 15 दिन तक के, उनका जो आर्म का मूवमेंट होता है या शोल्डर का जो मूवमेंट होता है वो कम से कम रखना चाहिए। ये इनिशियल प्रिकॉशन हो गया। बाद के प्रिकॉशन में एक बार जब लीड होती है उसकी वो वहाँ पे सेटल हो जाती है या जम जाती है, तो फिर कुछ ख़ास चीज़ों का प्रिकॉशन है कि बहुत ज़्यादा अपने शोल्डर का मूवमेंट कम से कम करें। इसलिए हम लोग क्या है कि लेफ़्ट साइड पे प्रेफर करते हैं, क्योंकि इंसान जो होता है, ज़्यादातर लोग जो होते हैं राइट हैंडेड होते हैं, तो राइट हैंड से काम करते हैं, राइट हैंड का मूवमेंट ज़्यादा रहता है। लेकिन लेफ़्ट हैंड जो होता है उसमें मूवमेंट कम रहता है, और एक बार लग गया तो उसके जो लीड होती है उसके निकलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो पहला प्रिकॉशन तो ये है कि जिस साइड पेसमेकर लगा उधर के जो शोल्डर मूवमेंट है उसको कम रखा जाए। दूसरा ये है कि कई बार ये सवाल उठते हैं कि जैसे हम एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी के पास से गुज़र रहे हैं तो उसमें कुछ मैग्नेटिक डिवाइसेस होती हैं जिनसे हमें प्रेस किया जाता है या चेक किया जाता है। तो इनसे मैग्नेटिक कोई भी जो डिवाइस होती है उसके या मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा सा हमें बच के रहना चाहिए। होता यूँ है कि पेसमेकर जो है उसमें एक सिस्टम होता है कि जब भी पेसमेकर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज किया जाए या एक्सपोज होता है वो, तो उसकी जो सेटिंग होती है वो चेंज हो सकती है। और पेसमेकर की सेटिंग हर इंसान की उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग करते हैं, और अगर सेटिंग चेंज हो जाए मैग्नेटिक फील्ड में जाने से तो मरीज़ को दिक्कत हो सकती है। तो अगर किसी को मैग्नेटिक फील्ड में जाना है, मैग्नेटिक फील्ड में 2-3 चीज़ें हमारी अमूमन ज़िंदगी में आती हैं। एक तो फ्रिस्किंग हो गई एट द एयरपोर्ट। अगर आप एयरपोर्ट से जा रहे हैं तो कई बार वो आपको तलाशी लेते हैं, तो उसमें कि मैग्नेटिक वो रहता है उनकी डिवाइस, वो आपकी बॉडी के चारों तरफ घुमाते हैं, तो उससे कभी कभी पेसमेकर की सेटिंग जो है वो चेंज हो सकती है, पहली चीज़। दूसरी सिचुएशन हमारे साथ जो ज़्यादा आती है आज के ज़माने में वो है MRI। अगर किसी को पेसमेकर लगा है और उसको MRI कराना है तो मुश्किल का काम रहता है। उस कंडीशन में हम लोग MRI नहीं करवाते। तो MRI अगर किसी को करवाना है तो एक अच्छी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो नए पेसमेकर आए, लेटेस्ट जनरेशन के जो पेसमेकर आए, उनमें ये फैसिलिटी दे दी गई है कि अगर आपको MRI कराना है तो वो MRI करा सकते हैं। अप टू ए पर्टिकुलर टेस्ला जो होता है उसमें एक MRI जो है अलाउड रहता है। तो जो नई डिवाइसेस आई हैं उसमें MRI की सुविधा रहती है, जिसको हम लोग MRI सेफ पेसमेकर कहते हैं। तो अगर किसी को पेसमेकर लगाना हो आज की तारीख में तो उनको ऐसे पेसमेकर चूज़ करने चाहिए या चयन करना चाहिए जो MRI सेफ हो, ताकि फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ती है किसी को MRI करने की तो MRI आसानी से किया जा सके। लेकिन ये उन सारे लोगों को जिन लोगों को पुराने पेसमेकर लगे हैं या MRI सेफ पेसमेकर नहीं है, उनको MRI से परहेज़ करना चाहिए। CT स्कैन हो सकता है। और दूसरी चीज़, अगर आप एयरपोर्ट पे या कोई हाई सिक्योरिटी एरिया में जाते हैं तो जो फ्रिस्किंग होती है मैग्नेटिक उसे बचना चाहिए। उसके लिए आप पेसमेकर का कार्ड अपने पास रख सकते हैं, और जो आपका सिक्योरिटी पर्सन है उसे आप दिखा सकते हैं कि भाई मुझे पेसमेकर लगा है, तो वो आपको पूरी तरीके से चेक ना करे। देखिए, पेसमेकर अगर किसी डॉक्टर ने किसी को एडवाइस किया है तो उसको लगाना ज़रूरी है। आप बिना पेसमेकर को लगाए रह नहीं सकते। अगर बिना पेसमेकर लगाए रहेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कॉम्प्लिकेशन उसके हों। जैसा मैंने पहले बताया, पेसमेकर जो है अमूमन तौर पे उन लोगों को लगाया जाता है जिनके दिल की धड़कन एबनॉर्मल होती है, ख़ास तौर से कम रहती है। तो आप सोचिए कि किसी की दिल की धड़कन 40 हो जाए, तो हमारे पास जो मरीज़ आते हैं ज़्यादातर तौर पे वो इस हिस्ट्री के साथ आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे फादर हैं, वो उनको आज सुबह बाथरूम में गए थे और वहाँ पे चक्कर आके गिर गए। ये जो गिरने का जो सिम्टम है, फिर हम लोग चेक करने पे पता चलता है कि उनकी दिल की धड़कन कम हो गई। तो अगर किसी मरीज़ को पेसमेकर लगाने की एडवाइस दी गई है और उसे नहीं लगाएगा तो वो 2-3 चीज़ें हो सकती है। पहली चीज़ तो ये कि बार बार बेहोशी के दौरे आ सकते हैं, एक। दूसरी चीज़, अगर बेहोशी के दौरे आप टॉलरेट कर भी पाए तो धीरे धीरे हार्ट इसमें फेल होने लगता है, क्योंकि हृदय हमारा बना हुआ है 70 और 72, 75, 80
अप टू 100 हार्ट बीट के लिए। लेकिन अगर किसी की दिल की धड़कन 40 कॉन्स्टेंटली चलते रहे तो वो जो हार्ट उसको झेल नहीं पाता और वो लोड बर्दाश्त नहीं करता और हार्ट फेल होने लगता। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर पेसमेकर नहीं लगाएंगे तो उसमें बार बार बेहोशी के दौरे आ सकते हैं और इस बेहोशी के दौरे में कभी कभी सर में चोट लग सकती है। आप इमेजिन करिए कि आप रास्ते में जा रहे हैं और चलते चलते बेहोश हो जाएं, या ट्रेन में बैठे हैं या ड्राइव कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन बहुत डेंजरस होती है जिसमें हृदय की जो धड़कन होती है वो कम हो जाती है और आदमी बेहोश हो जाता है। तो पेसमेकर अगर डॉक्टर ने कहा है तो लगाना ज़रूरी रहता है, उसे आप टालिए मत और उसको जल्द से जल्द लगवाना उसमें सही रहता है। सिर्फ एक ही चीज़ है कि बेस्ट क्वालिटी का पेसमेकर लगाना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि MRI सेफ लगाना चाहिए, डुअल चैम्बर पेसमेकर लगाना चाहिए। वो वैसा ही है कि जैसे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीद रहे हैं तो जो आज की डेट पे बेस्ट है उसे खरीदना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं ये हर थोड़े दिनों में नया इनमें डेवलपमेंट हो जाता है और पुरानी आउटडेटेड हो जाती है। तो आप पुराना लगाएंगे, पुराने टाइप का लगाएंगे तो वो बहुत लंबे पीरियड तक आपका साथ नहीं दे पाएगा। तो बेस्ट क्वालिटी का लेटेस्ट जनरेशन पेसमेकर, ख़ास तौर से डुअल चैम्बर पेसमेकर, ये जो है लगाना चाहिए। अगर किसी को पेसमेकर लगाने की एडवाइस डॉक्टर ने दी हुई है तो उसे ज़रूर फॉलो करें, ये आपके लिए जीवनदायक साबित हो सकती है।